जय हिंद बच्चों, कैसे हो, कैसा हाल चाल। तो भाई आज की इस वीडियो में क्लास 10 के प्रश्नावली 2.2 पे जो हमने पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन कराए थे, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से पहले वाली वीडियो में था। तो आज की इस वीडियो में हमारा तीसरा क्या चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इस प्रश्नावली की हो चुके हैं पहले नंबर के, और आज का हमारा जो चौथा क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो पहले नंबर के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक रखना, आप लोगों के दिमाग में एक एक क्वेश्चन सेट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन दो दो कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। जैसे चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस का 8u। क्या करना है कि बहुपद के शून्य ज्ञात करने और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, इतना हमें करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके शून्य निकालेंगे। अब इसके शून्य कैसे निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है वो ax² प्लस का bx प्लस का c इसके रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर c की वैल्यू नहीं है, मतलब c का मान क्या है, यहाँ पर 0 है। बाकी हमारे मतलब द्विघात बहुपद है, लेकिन c का जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो बस एकदम सिंपल तरीके बताऊंगा। जैसे हम इसको मान लेते हैं, जैसे ये इसमें कॉमन क्या होगा, तो आप कहोगे 4u कॉमन हो जाएगा। मतलब 4u अगर ले लेते हैं तो अंदर हमारा u प्लस का क्या बचेगा, 2 बचेगा। इतना हम लेते हैं। अब एक बार 4u बराबर 0 कर देते हैं और एक बार u प्लस का 2 बराबर 0 कर देंगे। जैसे हमने क्या किया कि एक बार 4u बराबर हमने 0 कर दिया, तो जब 0 करेंगे, अगर 4 की जो इंटू में है, इंटू से यहाँ पर मतलब अगर ये कोई चीज मान लो 4u लिखा है, मतलब क्या लिखा है, 4u लिखा है, मतलब यहाँ पर इंटू नहीं। जब कोई चीज इंटू से इधर जाएगी बटे, मतलब बराबर की उस पार जाएगी इक्वल के, तो ये आ जाएगी बटे में। अगर ऊपर 0 है, नीचे बटे में कोई भी संख्या हो तो क्या 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, जो v का मान मिलेगा आपका क्या मिलेगा, तो u का मान जो मिलेगा आपका 0 मिलेगा। u का मान 1 तो 0 मिल गया। अब देखते हैं u प्लस का जो 2 है, u प्लस का 2 बराबर 0 करेंगे तो u की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 2 मिलेगी। मिली कि नहीं मिली। अब इसके दो शून्य निकले, दो शून्य क्या निकले, एक तो निकला हमारा 0 और दूसरा निकला माइनस का 2। दो शून्य हमारे पास निकले। ठीक दोस्तों, अब इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, कोई भी हमारा बहुपद दिया होता है तो उसके शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, सुने, और जो दूसरा फॉर्मेट मैं बताऊंगा उसमें शून्य निकालने की कोई झंझट नहीं होता है, बस सूत्र रखो और सूत्र के साथ आपके पूरे शून्य जितने भी शून्य निकलने होंगे शून्य निकल आते हैं। तो आप लोग वेट कीजिएगा, मैं दूसरा टाइप भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे हमने हमारे यहाँ पर शून्य निकल गए। आप क्या करना है, हमारे ये शून्य है जो u है 0 और माइनस का 2 है, ये हमारे क्या है, ये हमारे शून्य निकले हैं। आपने क्या करना है, आपने करना है शून्य जो शून्य है उनका योग करना है, शून्यकों का योग चेक करना है। जैसे शून्यकों का योग क्या होगा, अब इसे हम चेक करेंगे क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमें करना है। योग करेंगे क्या होगा, 0 प्लस का माइनस का 2, दोनों का योग करेंगे क्या आएगा, दोनों का योग करेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। ठीक, माइनस का 2 आया, मतलब प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब हमारे पास देखो शून्य को योग जो हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस का बीटा होता है। तो क्या अल्फा प्लस का बीटा फॉर्मूला है, आप लोग को याद करना होगा। मान लीजिए इसे अल्फा है प्लस का ये हमारा बीटा हो गया। अब ये अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। तो अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर तो सबसे पहले हम माइनस लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू कितनी है, तो ये हमारा बी है। ठीक है, मतलब बी की वैल्यू ये है, मतलब ये बी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। सबसे पहले यहाँ पर हम माइनस से रखेंगे ही। अब यहाँ पर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हमने माइनस रख दिया। अब यहाँ पर हम 8 रख देते हैं, बी की वैल्यू 8 है। आप देखेंगे हमारा माइनस का बी अपॉन ए है, मतलब ए की वैल्यू बची हुई है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4, नीचे 4 रख देते हैं और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि -2 ही मिला। तो ये हमारा इक्वल है। तो देखो शून्यकों का योग निकालो या फिर अल्फा प्लस का बीटा निकालो, दोनों का जो वो आंसर आ रहा है, दोनों के जो मान आ रहे हैं वो इक्वल है। अब क्या हम निकालेंगे, अब हमें निकालना है गुणांक। इतना तो हो गया, अब निकालते हैं गुणांक। जैसे क्या होता है, गुणांक क्या क्या होता है, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक चेक करेंगे। शून्यकों का गुणांक, गुणांक क्या होता है, गुणांक में बराबर क्या होता है, दोनों जो शून्य है उनका गुणा करेंगे। मान लो जैसे दो शून्य, एक शून्य हमारा 0 है। ठीक है, एक शून्य हमारे पास क्या है, 0 है, और दूसरा शून्य हमारे पास माइनस का 2 है। इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे, किसी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो वो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो यार दोस्त, हमेशा 0 ही आएगा। मतलब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा। मतलब जो गुणांक आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब इसका सूत्र क्या होता है, अगर इसकी सूत्र की बात करें हम, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है
सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। अल्फा प्लस का बीटा होता है माइनस का बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपान ए। तो सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? सी यहाँ पर है ही नहीं। जब कोई संख्या नहीं दी होती तो उसका मान क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। तो सी की वैल्यू अगर जीरो मान लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारे पास देखा आपने कितनी है? ए की वैल्यू यहाँ पर भी रखे थे 4 है, तो ए की वैल्यू क्या है? 4 है। यहाँ पर 4 रखते हैं। अब देखो एक संख्या के ऊपर जीरो है, अगर हम 4 को जीरो बार ले जाना, अगर जीरो से भाग करना है तो जीरो बार ले जाना पड़ेगा। जब जीरो बार ले जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ऐसा जीरो ही जाएगा। मतलब अल्फा इंटू बीटा और शून्यकों का गुणांक दोनों का जो मान आए वो इक्वल है। तो इसका तो करना इतना ही है। अगर आपके पास इतना क्वेश्चन आ जाए तो बस सबसे पहले शून्य निकालना है, शून्य का आप यहाँ तक लिख लेंगे, फिर शून्यकों का योग निकालना है, आपने योग निकाला, फिर अल्फा प्लस बीटा करके सत्य तक जांच करनी है कि जो मान इसमें आ रहा है वो अब मान इसमें आएगा कि नहीं आएगा। दोनों में आ चुका है। अब उसके बाद शून्यकों का गुणांक देखेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा देखकर दोनों के मान चेक करेंगे। जैसे ये दोनों मान इक्वल हो गए, हुए ना? अब ये जीरो का मान हुआ और ये जीरो मान इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? इक्वल हो गया ना? अब देखो दूसरा तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका भी हम बताएंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला देखो, आपको फार्मूला पता होगा तो आप लोग इसको कर लेंगे आसान तरीके से। आपको इतना ये नहीं करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा कि ये 4u² है, इसको हम कॉमन लें, इसके फैक्टर करें यार, कैसे करें ना, तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो भाई फार्मूला से यूज कर लो। फार्मूला क्या होता है? एक्स बराबर होता है माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे क्या होता है? 2a होता है। देखो मैं इसका शून्य निकाल देता हूं, बाकी आप लोग इसी फॉर्मेट के नीचे, ये फॉर्मेट है इतना, ये फॉर्मेट आपको इसके नीचे भी करना होगा। लेकिन शून्य निकालने का जो तरीका है इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे कैसे निकाल सकते हो? देखो देखते हैं। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 8, तो माइनस का 8 रखेंगे, प्लस माइनस करेंगे, अंडर रूट करेंगे। बी की वैल्यू कितनी है? 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस करेंगे। अब 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारे 4, 4 रखेंगे। लेकिन सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहां पर कर देंगे 0, ठीक है, बटे करेंगे, बटे 2। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 रखेंगे, 4 रख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर माइनस 1 का तो है, प्लस माइनस करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो 4 चौक 16 तो हो जाएगा, लेकिन जब 16 गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी इसका काम पूरा खत्म हो गया। 64 बचा। अब 64 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे, 64 को, तो क्या होगा? 64 को अगर हम अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो क्या होगा? 8 होगा ना? अभी हमने किया, स्क्वायर किया था ना, तो ये अंडर रूट से इसको बाहर ले आए, ठीक, अंडर रूट से बाहर ले आए तो यहाँ पर 8 बचा, नीचे भी कितना बचा? 8 बचा नीचे भी, ठीक है। तो देखो इसमें प्लस माइनस डबल है, तो इसको क्या करेंगे? एक बार तो हम धनात्मक मानेंगे। जैसे मान लो हमने पहली बार मान लिया कि धनात्मक, ये चिन्ह धनात्मक है, ये चिन्ह अगर धनात्मक होगा तो क्या होगा? माइनस का 8 होगा, प्लस का 8 होगा और बटे में भी 8 होगा। लेकिन जब प्लस माइनस होगा, दोनों संख्या बराबर होगी और प्लस में एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, तो 0 हो जाएगा। और कोई संख्या 0 है, उसको भाग करोगे 0 से तो वहां पर क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब एक शून्य तो आपका मिल गया, एक शून्य 0 तो आपका मिल गया है। आप देखते हैं माइनस लेकर देखते हैं, ठीक है। प्लस से देखिए 0 आ गया, माइनस देखेंगे मतलब माइनस का 8 है और माइनस का 8 बटे 8, मतलब क्या होगा? माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस 8 8 हो जाएगा 16, माइनस का 16 हो जाएगा और नीचे 8 हो जाएगा, यानी 8 2 16, यानी दूसरा शून्य हमारा माइनस का 2 आ गया। शून्य आगे नहीं आगे, तो ये झमेला अगर आपको नहीं करना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। और इस फॉर्मूले का यूज करके आपको सिर्फ एबीसी के मान रखने हैं और मान रखने के बाद आपके शून्य आसानी से निकल आएंगे। दोनों फॉर्मेट या दोनों तरीके आप लोगों को बता दिए, जो तरीका पसंद हो उस तरीके से आप क्वेश्चन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और बस देखो आपने शून्य कहां से निकल आए, अब आपको करना, अगर इस फॉर्मेट से आप लगा रहे हो क्वेश्चन तो ये तो शून्य निकले हैं, उसके बाद आपको शून्य का योग निकालना है, इसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा और शून्य का गुणांक निकालना है और अल्फा इंटू बीटा, बस इतना इसके नीचे करना है, आंसर वही होगा। तो अभी हमारे एक दो क्वेश्चन बचे, उनको भी कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, वो चौथा क्वेश्चन तो काफी बारीकी से हमें समझा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इससे हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? टी स्क्वायर माइनस का 15। अब ये क्वेश्चन है तो आप क्या कहोगे कि ये द्विघात बहुपद है? तो बिल्कुल द्विघात बहुपद बिल्कुल है, लेकिन इसमें देखो द्विघात बहुपद है लेकिन इसके साथ एक टी और नहीं दिया गया, तो इसको देखो इसके शून्य निकालने में झमेला हो सकता है। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप क्या करेंगे? गलती कर देंगे यहाँ पर। तो करना है क्या यहाँ पर? देखो क्या करना है। जैसे हमारा टी स्क्वायर माइनस का 15 है, सबसे पहले देखेंगे कि जैसे टी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर बना सकते हैं, बना सकते हैं क्या स्क्वायर? इसको स्क्वायर मान लो,
टी स्क्वायर किसी टुकड़े कैसे किया सकते हैं? एक टुकड़े ऐसा किया जाता है टी माइनस का अंडर रूट 15, है ना, और एक किया जा सकता है टी प्लस का अंडर रूट 15। ऐसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? बताइए आप लोग जल्दी से, ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपके पास टी स्क्वायर माइनस का 15 यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। तो अब क्या करेंगे, दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे। क्या निकालना है? शून्य निकालना है। तो इन दोनों जो दिए हमारे पास, इनका मान 0 के बराबर करेंगे। पहले इसको ले लेते हैं। जैसे हम इसको लेंगे, टी माइनस का अंडर रूट 15 है बराबर 0, यानी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 15, मतलब एक शून्य हमारा 15 आ गया। दूसरा शून्य देखेंगे, टी प्लस का अंडर रूट का 15 है, ठीक है, बराबर 0, यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का अंडर रूट 15 हो जाएगा। यानी एक हमारे पास अंडर रूट 15 मिला और दूसरा हमारे पास माइनस का अंडर रूट 15 मिला है। ठीक है, ये दोनों में मिल चुके हैं। अब हमें करना क्या है? शून्य तो में मिल चुके हैं, एक मिला अंडर रूट 15 और एक मिला माइनस का अंडर रूट 15। अब हमें क्या करना है? शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं? देख लो इधर, जैसे हमने कहा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो। आपस में जोड़ो, कितना आएगा? जैसे मान लो कि एक हमारे पास अंडर रूट 15 है और दोनों को जोड़ना मतलब प्लस का माइनस का अंडर रूट 15। देखो, एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है। ये प्लस बीच में लगा, ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो बीच में माइनस ही हो जाएगा, यानी एक प्लस में एक माइनस में कोई संख्या बराबर की हो। जैसे मानो इसे 15 है, ये 15 है, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है उतना और उतना ही बड़ा एक माइनस है, तो 0 हो जाएगा। यानी इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इससे इसको घटा दिए तो ये 0 हो जाएगा। आप देखते हैं फॉर्मूले से अल्फा प्लस का बीटा देखते हैं। अल्फा प्लस का बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए होता है। अब बी की वैल्यू कितनी दी है? बी की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है? बी की वैल्यू क्या दी है? बी की वैल्यू भाई है ही नहीं यहाँ पर, बी की वैल्यू है। देखो बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमारे पास भी बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी के रूप में होता है। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है वो ए होता है, तो जो एक्स का गुणांक होता है वो बी होता है और सी रचर पद होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई ऐसा बहुपद, कोई ऐसी चढ़ाई नहीं जिसमें मतलब टी हो, अकेला टी हो। टी स्क्वायर तो है लेकिन टी अकेला कहीं पर नहीं है, यानी कि बी की वैल्यू जो होगी क्या होगी? 0 होगी। बी की वैल्यू 0 ले लिया, मतलब बी है ही नहीं, तो मतलब बी की वैल्यू 0। अब क्या है मतलब ए की वैल्यू देखते हैं। ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू 1 लेंगे, 1 ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस था, माइनस लगा लेते हैं, लेकिन ये 0 है, तो 0 ना संख्या माइनस होती है ना प्लस होती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब देखिए क्या है, शून्यकों का योग और अल्फा प्लस बीटा दोनों का जो मान है क्या है? सेम है, 0 0 दोनों में आ रहा है। अब क्या करना है? गुणांक ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणांक। क्या करना है? शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक देखना है। अब गुणांक क्या होता है कि दोनों का गुणा करना होता है। क्या करना होता है? दोनों का गुणा। जैसे हमारे पास मान लो पहले क्या है? शून्य को गुणांक, मतलब एक तो है अंडर रूट 15, ठीक है, और दूसरा क्या है? माइनस का अंडर रूट का 15। अगर इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो अंडर रूट 15 तो 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस सिर्फ एक नहीं, यानी कि अगर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस मिलेगा ना माइनस। अब देखते हैं दोनों का मतलब जो फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा का होता है, वो होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सी की वैल्यू है 15। ठीक है, 15 है, लेकिन कितनी है? माइनस की 15 है। ठीक है, माइनस का 15 लिखेंगे। और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है मतलब टी की वैल्यू, ए का मतलब टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी हमें कितना मान मिला? 15 ही मिला। यानी कि ये हमारा संबंध जो है वो सत्य है। अल्फा जो शून्यकों का योग निकाले थे तब भी समान आया, और जब शून्यकों का गुणांक निकाले तब भी -15 आया। अब दूसरा फॉर्मेट क्या है? दूसरा सेकंड फॉर्मेट है वही वाला श्रीधराचार्य सूत्र वाला। तो एक्स बराबर क्या होता है? माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a होता है। कितना होता है? तो बाकी ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो वैसे बिल्कुल यही सेम तरीके से आएगा, आपको शून्य की यही दो मिलेंगे। ठीक है,
एक यहाँ पर आपका एक बार प्लस बचेगा, एक बार माइनस, यानी एक बार आपको प्लस लेकर हल करना होगा जीरो बराबर लेकर, और एक बार आपको माइनस मान के लेकर चलना होगा, तो आपके पास दो शून्य मिलेंगे। तो वही दो शून्य ये होंगे, ठीक है, यही शून्य आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए नहीं आए। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने में काफी तगड़ा लग रहा होगा, लेकिन काफी आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x² माइनस का x माइनस का 4, ये क्वेश्चन है और काफी आसान भी है। बस आपको क्या करना है, सही तरीके से सॉल्व करना है, सही तरीका, ठीक है। सही तरीके से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3x², ठीक है, 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पर कोई x² का गुणांक है, तो आप कहोगे बिल्कुल है, 3 है x² का गुणांक। तो अगर x² का कोई गुणांक होता है तो उसको अचर पद से पहले गुणा कर लेते हैं। किससे? अचर पद से। अचर पद से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। अब ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 1 आ जाए, मतलब क्या होता है, 3 चौक 12 होता है। अब घटाने में क्या आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए, यानी कि ऐसे ही घटा देते हैं। 3 में -4 घटा देंगे तो माइनस का 1 हमें मिल जाएगा। ठीक, मिल गया, देखो मिल भी गया आपको। तो हमें इससे क्या करना है, सबसे पहले इतना ध्यान रखना है कि अगर x² का कोई गुणांक है तो उससे हमें अचर पद को गुणा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही हमें बीच वाले संख्या को डिवाइड करके ऐसे निकालना है, इसी प्रकार, ठीक है। उसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या 3x² हमने लिखा, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, माइनस का यहाँ पर लिखेंगे प्लस का, प्लस का हो जाएगा 3x और माइनस का 4x माइनस का 4, ठीक है, इतना लिखा। कोई गड़बड़ी देखो नहीं है, अगर 3x में माइनस का 4x में बटा देंगे तो माइनस का x ही बचेगा, कोई दूसरा हमने नहीं लिखा है, इसी से लिखा है। अगर इसको हम घटा देते हैं तो हमें यही मिलेगा। तो क्या करेंगे, इसमें कोई कॉमन है तो हाँ बिल्कुल कॉमन है, यहाँ पर 3x कॉमन है, यानी कि यहाँ पर x प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 4 कॉमन है, यानी x प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट आपके बन गए हैं, एक तो क्या बना है, एक तो x प्लस का 1 वाला बन गया और दूसरा बन गया है 3x माइनस का 4 वाला। अब देखो इसको, इसके शून्य निकालने हैं तो इसे हमें 0 के बराबर करना होगा, यानी x प्लस का 1 बराबर क्या करेंगे, 0, यानी x बराबर माइनस का 1 निकल आया। एक शून्य हमारा x बराबर माइनस का 1 निकला। अब दूसरा देखते हैं, 3x माइनस का क्या करेंगे, 3x माइनस का 4 बराबर 0 कर देंगे, यानी 3x बराबर ही हो जाएगा 4 और x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। दूसरा शून्य हमारे पास ये निकल के आया, ठीक है। शून्य निकल गए हमारे पास। आप क्या करेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक चेक करेंगे। तो सबसे पहले शून्यकों का योग क्या चेक करेंगे, शून्यकों का योग चेक करेंगे। शून्यकों का योग दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी कि -1 और प्लस का 4/3 दोनों को जोड़ देंगे। सबसे पहले आप लासा ले लो, लासा लोगे क्या होगा, नीचे 3 हो जाएगा और ऊपर भी माइनस का 3 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, यानी बचा कितना, 1/3 हमारे पास बचा, 1/3 बचा ना। अगर हम -3 में 4 को जोड़ेंगे तो 1 ही बचेगा हमारे पास, ध्यान रखना है। अब क्या फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस का बीटा होता है। देखो ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ता था ना भैया, मुझे कंफ्यूज कर दिया था टीचरों ने कि ये अल्फा प्लस बीटा होता है तो कैसे होता है, बस यही नहीं बताते थे। बाकी ये शून्य है, ऐसे शून्य निकल गया, ये नहीं बताया कि शून्य निकाल के क्वेश्चन में करना क्या होता है। शून्य निकाला, फिर शून्यकों का योग निकाला, फिर उसका गुणांक निकालना है। इतना क्वेश्चन को जब बच्चे को बता दो कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, कौन कौन सा स्टेप तक हमें जाना है, तो वो क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। लेकिन जब आपको उसको ब्लैक बोर्ड में से कर दोगे, बताओगे नहीं, तो समझ में नहीं आता है कि कैसे क्वेश्चन हो गया, कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। तो बाकी आपको एक ही स्टेप देखना है कैसे क्या होता है। जैसे हमने शून्यकों का योग कर दिया है, 1/3 आया है। अब हम शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस का बीटा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a होता है, ठीक है। अब माइनस का b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -1, ठीक है, माइनस तो पहले लगाएंगे और माइनस का 1 है, यानी कि और बटे में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 में देते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस बाहर भी है और माइनस अंदर भी है। देखो माइनस बाहर माइनस अंदर, यानी माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। सेम आ गया बिल्कुल आपका शून्यकों का योग और अल्फा प्लस बीटा जो सूत्र होता है, दोनों का मान सेम आ चुका है। अब क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक चेक करना है, शून्यकों का गुणांक। अब शून्यकों का गुणांक चेक कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले देखो कैसे चेक करते हैं। तो शून्यकों गुणांक में क्या करते हैं,
देखो जब शून्यकों का योग करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। और जब अल्फा प्लस का बीटा निकालेंगे तो सूत्र होता है माइनस का बी अपान ए करके निकालेंगे। और जब शून्यकों का गुणांक करेंगे मतलब जो शून्यक है इन्हीं का हमें गुणा करना है आपस में, यानी कि -1 है और इंटू कितना है 4/3 है, 4/3 है, ठीक है। तो बस ये हम रख लेते हैं। क्या होगा इसका, इसका निकालेंगे तो माइनस का 4/3 हो जाएगा, निकल आया। अब इसके बाद हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, यानी सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हो जाएगी 4, क्या है माइनस की 4 है, ठीक है, -4 रखेंगे और ए की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 रख देंगे। तो देखो आपको चिन्ह हमेशा देख के चलना, जैसे सी की वैल्यू -4 है तो माइनस को लेकर चलेंगे, बी की वैल्यू देखेंगे तो बी में है माइनस तो माइनस ए को लेकर चलेंगे, ठीक है। चिन्ह विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 माइनस का 4/3 यानी दोनों जो मान है सेम आ गए। शून्य को गुणांक और अल्फा इंटू बीटा दोनों के जो सेम है, मतलब इनके बीच जो संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। अब दूसरा टाइप क्या है, इसको दूसरे टाइप से कैसे लगा सकते हैं। मान लो आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया यार इसको कैसे बना ले, इसके शून्य कैसे निकाल ले, तो बस एक सीधा सा फॉर्मूला क्या है, x बराबर है माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये है और बटे में 2a हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या होगा, देखो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस, देखो माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी, यानी माइनस प्लस हो जाएगा, एक लिख लेंगे सीधा, प्लस माइनस अंडर रूट करेंगे, b की वैल्यू हो जाएगी 1, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 ही बचेगा, -1 है लेकिन -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। माइनस करेंगे 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 रखेंगे, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 4 है, माइनस का 4 हमने रख दिया। आप क्या करेंगे, बटा करेंगे 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 3 है, 3 रख देंगे। अब क्या करना है, हमें सिंपली इसको निकाल लेना है, 1 प्लस माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का 1 माइनस देखो 4 से 16 हो जाएगा, और 16 32 16 तो क्या 48 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 48 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 3 द्वितीयांश क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप क्या निकालेंगे 1 प्लस माइनस का देखो 48 प्लस का 1 करेंगे तो 49 जाएगा, और 49 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है तो 7 को हम बाहर कर लेते हैं, 7 को यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट का 49 हो जाएगा, और 49 है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 यहाँ पर लिख दिया हमने, तो यहाँ पर अंडर रूट भी लगा है ना तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यानी 7 वैल्यू आ जाएगी, और बटे में कर देंगे 6। अब देखो यहाँ पर दो चिन्ह लगे हुए, एक प्लस एक माइनस, तो एक को हमें मानना है, जैसे पहले मान लेते हैं प्लस लेकर चलते हैं, प्लस को लेकर चलेंगे तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 1 प्लस का 7 बटे 6, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे 6, यानी 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6, यानी x बराबर 4 बटे 3, एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब माइनस को लेकर चलते हैं अगर, तो x क्या होता है, x बराबर 1 माइनस का 7 बटे 6, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे 6, तो यहाँ पर क्या आ रहा था 6 से क्या हो जाएगा माइनस का 6 बचेगा, और 1 से काटेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। देखो शून्य की कोई चेंजिंग है, वही देखो एक माइनस का 1 आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, एक आ रहा है 4/3 आ रहा है। देखो इसमें कोई झंझट नहीं है, बस आपको इसके मान लेना है और मान रख देना है, आपके शून्य मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे करिए, अगर ऐसे करने में दिक्कत है तो बस ऐसे कर लीजिए, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप बस मान रखिए, आपका सोचने वाला टाइम बच जाएगा। और बाकी इसके बाद जो इतना करने के बाद आपके शून्य निकल आते हैं, तो शून्य का एक बार क्या करेंगे शून्यकों का योग कर देंगे, और फिर शून्यकों का जो योग वाला फॉर्मूला होता है उनका रखकर सत्यता की जांच कर लेंगे, और उसके बाद शून्यकों को गुणांक कर लेंगे, और उसके बाद जो शून्य को गुणांक का जो फॉर्मूला आता है उनका रख के चेक कर लेंगे कि दोनों के मान सेम है कि नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही रखते हैं। आज की वीडियो में हमने जो प्रश्नावली 2.2 बहुपद का है उसका जो 1.6 तक सवाल थे, 6 के 6 क्वेश्चन सवाल करा दिए हैं, एक तरफ से करा दिए हैं, ठीक है। तो एक तरफ से एक एक क्वेश्चन कराएंगे, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देख लेना। अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में हम जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है उस पर हम बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर दूसरे के लगभग हमको लगता है पूरे सवाल करा देंगे एक ही वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी सवाल होंगे बहुपद के उन सभी का सोल्यूशन हम कराएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।